कार्यक्रम विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। सभी फौजी साथियों को संतोष का नमस्कार। हमारे फौजी जवानों की निडरता, शौर्य और अद्भुत देशभक्ति की गाथाओं का जितना भी बखान करें कम ही है। जब भी दुश्मन देश के दहशतगर्दों ने हमारे देश में घुसपैठ और साजिश की नापाक नजर डाली है, उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है और दुश्मन देश को हर बार धूल चटाकर चेतावनी दी है हमारे रणबांकुरों ने। सैनिकों की शौर्य गाथा की आज की कड़ी में है लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की शौर्य गाथा। उत्तराखंड के नैनीताल जिला के लाल कुआं गांव में जन्मे मोहन नाथ गोस्वामी की सांसों में देशभक्ति का जज्बा शायद बचपन से ही पनप रहा था, क्योंकि उनके पिताजी आर्मी में थे। पर शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी कम उम्र में ये नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, मगर इतिहास बनकर। किसे पता था कि मोहन नाथ गोस्वामी नाम का बच्चा माँ की गोद से निकलकर वीर बहादुर जांबाज सिपाही बनकर देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाएगा। माँ ने भी कहाँ सोचा था कि उनके आंचल की छांव से निकलकर उनका लाडला जिगर का टुकड़ा गोलियों की बौछार झेलेगा। ऐसी वीरांगना माताओं को भी हमारा नमन है, जो मीठी लोरियों से अपनी संतान को मीठी नींद देती थी, पर देश की रक्षा की खातिर सनसनाती धड़धड़ाती गोलियों की बौछारों, बमों के धमाकों और पहाड़, नदियां, रेगिस्तान और बियाबान जंगल में सदा सदा के लिए कुर्बान कर देती हैं अपने लाल को। त्राहि करता दिल नहीं समझ पाता कि किस आंचल में अपने लाडले को तलाशें। एक तरफ देश का गौरव और दूसरी तरफ चीत्कार करता एक माँ का हृदय। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं बड़े भाग है मेरे। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। बहु तेरे, मत रो। कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जब होगा अंधियारा, कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन
होगा अंधियारा, तारों में तू देखेगी हंसता एक नया सितारा। मत रो माता लाल तेरे बहू तेरे, मत रो। फिर जन्मूंगा उस दिन जब आजाद बहेगी गंगा मैया। फिर जन्मूंगा उस दिन जब आजाद बहेगी गंगा। उन्नत भाल हिमालय पर जब लहराएगा तिरंगा। मत रो माता लाल तेरे बहू तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं बड़े भाग है मेरे। मत रो माता लाल तेरे बहू तेरे, मत रो। अपने देश के वीर शहीदों के हम सदा कर्जदार रहेंगे, परंतु हम उनके परिवार वालों के भी कर्जदार रहेंगे जो अपना पिता, पुत्र, भाई और पति खोते हैं। अथाह दर्द सीने में और गरिमा में तेज आंखों में लिए शहीद की पत्नी को नमन करने का दिल करता है। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी वो नाम है जो टफेस्ट जांबाज कमांडो के रूप में जाना जाता था, यानी कि जो फिजिकली और मेंटली फिट हो उसे आर्मी में टफेस्ट कमांडो कहा जाता है। मोहन नाथ गोस्वामी हमेशा किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए तत्पर रहते थे। इंटेलिजेंस से जब भी कोई इनपुट मिलता कि इस पर एक्शन लेना है तो मोहन नाथ गोस्वामी हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते और मिशन की बागडोर संभालते। नैनीताल से 30 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन पर अपने परिवार के साथ रहते थे मोहन नाथ गोस्वामी। परिवार में उनकी माताजी, भाई, पत्नी और 7 साल की बिटिया थी। सन 2002 में मोहन नाथ गोस्वामी ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखने वाले मोहन नाथ गोस्वामी के लिए हर मिशन जोशों जाबाजी से भरा हुआ रहता था। उनका हौसला और मकसद तो तभी दिख गया था जब उन्होंने 2002 में पैरा कमांडोज में जाने की जिद की थी। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने वो कारनामे कर दिखाए जिससे दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब हमारा अकेला वीर सैनिक सिंह गर्जना के साथ दर्जन भर दहशतगर्दों को ढेर कर देता है, जब अकेला वीर उनकी मांद में घुसकर उन्हें बाहर निकालता है और उनका सीना चीर डालता है, तब आतंकियों के होश उड़ जाते हैं। पैरा एसएफ के वॉरियर लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने सन 2015 में 11 दिनों में 3 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में वॉलंटियर करते हुए 10 आतंकियों को ढेर कर एक को जिंदा पकड़वाया। ये घटना इतिहास की वीरतम घटनाओं में दर्ज है। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो।
है अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। जान पर देता बिच गोलिए जवानियां। देश नु चलो, देश नु चलो। 21 अगस्त 2015 को पैरा एसएफ के कैप्टन दीपेश मेहरा के नेतृत्व में एक स्क्वाड को कश्मीर के हंदवाड़ा जिले के एक सुदूर गांव खुरमूर के पास आतंकवादियों का शिकार करने के लिए तैनात किया गया। इंटेलिजेंस रॉक सॉलिड थी कि 3 आतंकवादी एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पर अपने 6 साथियों को पिकअप करने आने वाले हैं। इन 6 आतंकवादियों ने अभी एलओसी क्रॉस किया है। अगले दिन 22 अगस्त 2015 की देर रात लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी अपने 2 साथी पैरा कमांडोज के साथ मेजर अनुराग कुमार के नेतृत्व में उधमपुर स्थित अपने यूनिट के हेडक्वार्टर से अपने एक अलग मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे। इन चारों को इनपुट मिली है कि एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पर 10 आतंकवादी आने वाले हैं और इन चारों का ऑपरेशन था रास्ते में रीइंफोर्समेंट इकट्ठे करते हुए जाना और डेजिग्नेटेड स्पॉट यानी कि उस निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना। ये चारों अपने स्पॉट व्हीकल पर बैठकर निकलते हैं और पूरे रास्ते मोहन नाथ गोस्वामी मेजर अनुराग कुमार से एक ही बात पूछते रहते हैं कि सर एक्शन तो होगा ना, इनपुट तो सॉलिड है ना। अभी ये चारों कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट से 20 मिनट की दूरी पर थे कि इनके रेडियो पर एक मैसेज आता है, मेहरा साहब को गोली लग गई। ये मैसेज खुरमूर से आ रहा था जहां कैप्टन मेहरा की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। इस मैसेज को सुनते ही लांस नायक गोस्वामी चिल्लाने लगते हैं और मेजर अनुराग कुमार से कहते हैं कि सर मेहरा साहब घायल हो गए हैं, चलिए फटाफट वहीं चलते हैं। मेजर अनुराग कुमार थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या लाइव फायर फाइट में सीधे जाकर घुस जाना कोई बुद्धिमानी होगी, क्या ये कदम ठीक रहेगा। लेकिन लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी अपनी बात पर अड़ जाते हैं और चिल्ला कर विनती करने लगते हैं कि सर जल्दी वहां चलिए, अगर मुसीबत में फंसे अपने साथियों को भी हम नहीं बचा पाते तो देश क्या बचाएंगे। मेजर कुमार और लांस नायक गोस्वामी के बीच तर्क वितर्क चल ही रहा था कि तभी उनके रेडियो पर खुरमूर से एक और मैसेज आता है कि आतंकवादियों के पास पुलेमेयोत क्लेस्निकोव नाम की मशीन गन है। इसका मतलब ये था कि खुरमूर में आतंकवादियों के पास 1 मिनट में 700 से 800 राउंड्स फायर करने वाली अत्यंत शक्तिशाली दैत्यकाय मशीन गन है, जिसका क्लोज एंगेजमेंट में सीधा सामना करना लगभग असंभव है। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये हुई कि खुरमूर के स्क्वाड से आने वाला कम्युनिकेशन एकदम से शांत हो गया। क्या मतलब था इसका? क्या सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या खुरमूर में सारे भारतीय फौजी शहीद हो चुके थे? अब की बार इससे पहले कि लांस नायक गोस्वामी कुछ बोलते, उससे पहले ही मेजर अनुराग कुमार अपनी बुलंद आवाज में ऑर्डर देते हैं कि गाड़ी मोड़ो और खुरमूर की तरफ फुल स्पीड में चलाना शुरू करो। 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपने साथियों की जान बचाने के लिए गाड़ी दौड़ पड़ती है। खुरमूर से लगभग 200 मीटर पहले गाड़ी को रोककर चारों पैरा कमांडोज नीचे उतरते हैं और अपने 6 फिंगर रेफरेंस ग्रिड सिस्टम पर अपने साथियों की लोकेशन का पता लगाना शुरू करते हैं कि तभी अचानक उनकी गाड़ी में कुछ गोलियां आकर लगती हैं। चारों पैरा कमांडोज फौरन कवर ले लेते हैं, कुछ मिनट इंतजार करते हैं और फिर स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। खुरमूर गांव के किनारे पर पहुंचकर चारों पैरा कमांडोज अपने पेट के बल लेटकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। खुरमूर के किनारे से हंदवाड़ा की पहाड़ी के पास अपने पोजीशन से लगभग 20 मीटर की दूरी पर आतंकवादी उनको दिखाई
दिखाई देते हैं और आतंकवादियों की इस पोजीशन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर कैप्टन दीपेश मेहरा घायल अवस्था में पड़े हुए उनको दिखाई देते हैं। ये चारों पैरा कमांडोज एक बड़े से पेड़ के पीछे कवर ले लेते हैं और कैप्टन दीपेश मेहरा के स्क्वाड को एक मैसेज रिले करते हैं कि अपनी पोजीशन रिवील करने के लिए लांस नायक गोस्वामी अपनी टॉर्च से उस पहाड़ी की तरफ फ्लैश करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव थी, लेकिन रिस्क तो लांस नायक गोस्वामी का दूसरा नाम था। जैसे ही लांस नायक गोस्वामी अपनी टॉर्च फ्लैश करते हैं, आतंकवादी क्लेस्निकोव मशीन गन से उनकी तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग ओपन कर देते हैं। लेकिन सारी गोलियां पेड़ के मोटे तनों और शाखाओं में लगती हैं। किसी भी कमांडो को एक भी गोली नहीं लगती। अपनी पोजीशन रिवील होते ही अब ये चारों कमांडोज आतंकवादियों के साथ डायरेक्ट फायर फाइट में एंगेज हो जाते हैं। लांस नायक गोस्वामी अपनी राइफल से एक आतंकवादी को मार गिराते हैं और भागकर घायल पड़े कैप्टन दीपेश मेहरा के पास पहुंच जाते हैं और कैप्टन मेहरा को उठाते हैं और सेफ पोजीशन की तरफ ले जाना शुरू करते हैं। ऐसा करते समय लांस नायक गोस्वामी ये सुनिश्चित करते हैं कि वो आतंकवादियों और घायल कैप्टन मेहरा के बीच में ढाल बने रहें। अगर कोई भी गोली उनकी तरफ आए तो वो गोली कैप्टन मेहरा को न लगे, चाहे लांस नायक गोस्वामी को लग जाए। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ऑपरेशन खुरमूर नाम दिया गया इस ऑपरेशन को, जो कि बेहद सफल और विजयी ऑपरेशन रहा और आतंकवादी कैंप्स के लिए ये एक कड़ा संदेश था कि अगर बिना वीजा और पासपोर्ट के हमारे देश में आओगे तो मारे जाओगे। लांस नायक गोस्वामी के स्क्वाड ने अभी मुश्किल से 2 दिन भी आराम नहीं किया था कि उनके कैंप में एक और इंटेलिजेंस इनपुट आता है और ये इंटेलिजेंस ये थी कि 5 आतंकवादी एलओसी क्रॉस करके यूरी सेक्टर में घुसे हैं। ये बहुत ही प्रतिकूल इलाका है, लेकिन यहाँ छुपने के स्थानों की भरमार है। ये आतंकवादी शमशावरी रेंज के ऊपर से 4000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करते हुए अंदर घुसे थे और रास्ते में उनमें से एक को 35 राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान ने मार गिराया था, जबकि बाकी के 4 भागने में कामयाब हो गए थे। अब 35 राष्ट्रीय राइफल्स उन चारों आतंकवादियों के पीछे सर्चर मार्क 2 ड्रोन छोड़ देती है। आतंकवादियों को पकड़ने में माहिर ये ड्रोन चारों आतंकवादियों को 26 अगस्त को आधी रात के बाद शमशावरी रेंज में स्पॉट कर लेता है और कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर चारों आतंकवादियों का हॉट ब्लॉच व्यू दिखाता है। सैनिकों की शौर्य गाथा में आज आप सुन रहे हैं इंडियन आर्मी के वीर सिपाही 9 पैरा SF कमांडो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की शौर्य गाथा। ये शौर्य गाथा जारी रहेगी इस अंतराल के बाद। सैनिकों की शौर्य गाथा में आज आप सुन रहे हैं इंडियन आर्मी के वीर सिपाही 9 पैरा SF कमांडो
लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की शौर्य गाथा। 26 अगस्त को सुबह 5:45 पर ये द्रोण उन चारों आतंकवादियों को रुककर छुपने के लिए कोई अनुकूल जगह ढूंढने की कोशिश करने की तस्वीरें राष्ट्रीय राइफल्स को दिखा रहा होता है। ये लोकेशन उन चारों आतंकवादियों की लास्ट नोन लोकेशन होने वाली थी। सुबह 9:30 बजे इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी समेत 12 पैरा कमांडोज को शमशाबरी रेंज पर ड्रॉप करता है। ये फुली आर्म्ड कमांडोज आतंकवादियों का शिकार करने के लिए फौरन ग्रुप्स बना लेते हैं और अपने ऑपरेशन पर निकल पड़ते हैं, जिसका नाम होने वाला था ऑपरेशन लीडर पंजाल। 4000 फीट की ऊंचाई पर अपने कंधों पर 40 किलोग्राम का वजन लिए इंडियन वॉरियर्स आतंकवादियों के पीछे पीछे 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इससे पहले कि सर्चर मार्क 2 द्रोण आतंकवादियों की एग्जैक्ट लोकेशन बताए, लांस नायक गोस्वामी उस गुफा के भीतर घुस जाते हैं जिसमें कि चारों आतंकवादी छुपे हुए थे। लांस नायक गोस्वामी गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि उनकी 2 टीम्स गुफा के 2 किनारों से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लांस नायक गोस्वामी आगे बढ़ते बढ़ते एक 30 फुट ऊंचे पत्थर के पीछे आतंकवादियों को स्पॉट करते हैं और अपनी राइफल से तुरंत फायरिंग ओपन कर देते हैं। आतंकवादियों की तरफ से भीषण जवाब मिलता है। एक छोटे से पत्थर के पीछे कवर लेते हुए लांस नायक गोस्वामी अपने साथियों को वापस मुड़ने के लिए और बाहर निकलकर गुफा की एंट्रीज को ब्लॉक करने के लिए कहते हैं। जब कुछ मिनटों के बाद आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी थोड़ी कम हो जाती है तो लांस नायक गोस्वामी भी तेजी से भागते हुए गुफा के बाहर निकल आते हैं और एंट्री पर अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद इंडियन टीम आतंकवादियों को वार्निंग देती है और सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन जब बहुत देर तक आतंकवादियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तब एक इंडियन कमांडो आरपीजी को गुफा के अंदर फायर कर देता है। धमाका होते ही एक आतंकवादी बौखलाया हुआ, घबराया हुआ फायरिंग करता हुआ गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की गोली का निशाना बनता है। इसके बाद इंडियन टीम गुफा के अंदर बचे हुए आतंकवादियों को एक और वार्निंग देती है और सरेंडर होने के लिए फिर से कहती है, लेकिन आतंकवादी इस बार भी कोई जवाब नहीं देते। काफी देर तक इंतजार करने के बाद इंडियन टीम फिर से गुफा के अंदर घुसती है और मलबे को छांटती हुई आतंकवादियों को ढूंढना शुरू करती है कि तभी अचानक एक आतंकवादी इंडियन टीम की तरफ फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन एक कमांडो की गोली का निशाना बन जाता है और वहीं मारा जाता है। मलबे की छटाई करते हुए इंडियन टीम को एक और आतंकवादी की लाश मिलती है, लेकिन एक आतंकवादी अभी भी गुफा में कहीं छुपा हुआ था। बहुत देर तक उनको ढूंढने के बाद लांस नायक गोस्वामी चिल्लाकर कहते हैं कि भाईजान बाहर निकल आओ, अभी भी समय है, बाहर निकल आओ, क्यों मरने के लिए इधर आए हो। आधे घंटे के बाद बचा हुआ आखिरी आतंकवादी बाहर निकल आता है और इंडियन टीम के सामने सरेंडर कर देता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के हाँ दिल बड़ी मुश्किल में है। सरफरोशी 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 सरफरोशी, अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। सरफिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हम। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी का तीसरा और आखिरी ऑपरेशन था
2 और 3 सितंबर को। इस बार 6 आतंकवादी कुपवाड़ा के घने जंगल में घुस आए थे, जहां विजिबिलिटी कभी भी 3 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। इस बार भी लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी अपने फेवरेट ऑफिसर मेजर अनुराग कुमार के साथ ही ऑपरेशन पर निकले थे, लेकिन इस बार वो अपने साथियों को बचाने के लिए सीधे लाइन ऑफ फायर में आ गए थे और इस ऑपरेशन को भी लांस नायक गोस्वामी ने बड़ी वीरता से सफल बनाया। 9 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी और उनके साथियों ने 2 और 3 सितंबर 2015 की रात कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा जंगल में आतंकवादियों को घेरा। दोनों तरफ से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी आतंकवादियों पर टूट पड़े और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच गोस्वामी के 3 साथियों को गोली लग गई। अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सूझबूझ और निडरता से मोहन नाथ गोस्वामी ने अपने साथियों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और मोहन नाथ गोस्वामी अपने साथियों को कवर देते रहे। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुड़िया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुड़िया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ये दिल की मशाले जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, दिल से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुड़िया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला दिल से बन के कफन जब तुड़िया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। मैं लड़ जाना। जब एक सैनिक अपनी जान की परवाह छोड़कर अपने देश और साथियों की परवाह करने लगे, तब उस सैनिक के इरादे कोई नहीं डिगा सकता। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की नीतियों के तहत उनके साथियों ने 3 और आतंकवादियों को मार गिराया। गोलियों की बौछार आसमान का सीना चीर रही थी। जंगल में आतंक मचा था। जिन कदमों के नीचे गुलशन का पुष्प बिछ जाना चाहता था, वो कदम कंटीली पथरीली राहों पर निडरता से बढ़े जा रहे थे। सैनिकों की शौर्य गाथा में आज आप सुन रहे हैं इंडियन आर्मी के वीर सिपाही 9 पैरा SF कमांडो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की शौर्य गाथा। ये शौर्य गाथा जारी रहेगी इस अंतराल के बाद।
सैनिकों की शौर्य गाथा में आज आप सुन रहे हैं इंडियन आर्मी के वीर सिपाही 9 पैरा SF कमांडो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की शौर्य गाथा। दुश्मनों की एक आहट होती और हमारे सैनिक तत्परता से टोह लेने लगते, परंतु जंगल इतना ज्यादा घना था कि यकीनी तौर पर कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। हमारे सैनिकों की सांसें ज्वालामुखी उगल रही थी। हर वीर की आंखें अंधेरे को चीरकर दुश्मन तक पहुंच जाना चाहती थी। अपने 3 साथियों को अपने पीछे रखकर उन्हें कवर देते हुए मोहन नाथ गोस्वामी स्वयं हर बाधा पार कर देना चाहते थे। साथियों ने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। मोहन नाथ गोस्वामी सबसे आगे थे। सैनिकों की गोलियों की आवाज से आतंकी को हमारे सैनिक की जगह का अंदाजा लग रहा था और उधर से गोलियों की बौछार हो रही थी। ऐसे में एक गोली मोहन नाथ गोस्वामी की जांघ में लगी। मुठभेड़ में घायल हो चुके और जमीन पर पड़े अपने साथी महेंद्र सिंह को बचाने के लिए लांस नायक गोस्वामी दहाड़ के साथ दौड़ते रहे। मोहन नाथ गोस्वामी की जांघ से एक और गोली आर पार हो गई, मगर मोहन नाथ गोस्वामी ने अपने बंदूक की नली नीचे नहीं झुकने दी और जमीन पर गिरने से पहले अपनी तरफ बढ़ते हुए आतंकवादियों में से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जब तक मेजर अनुराग कुमार किसी तरह उन तक पहुंचे, तब तक लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने मौत को गले लगाने का मन बना लिया था। उनके अंतिम समय में मेजर कुमार उन्हें बाहों में भरकर और उनका हाथ कसकर थाम कर बैठे रहे। वो इस उम्मीद में बैठे रहे कि क्या पता उनका ये जाबाज सिपाही अपनी आंख खोल ही दे। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवां। अब तक चट्टानों पे है
लहू के निशान, साथी मुबारक तुम्हें ये जश्न हो जीत का, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। भारत माता के लाल मोहन नाथ गोस्वामी पर हमें गर्व है। इस धरा पर उनकी आखिरी सांस लेने के बावजूद भी वो अमर हैं। उन्होंने अपने देश और प्रदेश का नाम ऊंचा किया है और अपने हर मिशन को उन्होंने सफल बनाया है। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मरणोपरांत शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार लांस नायक गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी ने स्वीकार किया। हम सब का इस जांबाज देशभक्त वीर को नमन है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे नहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में दबी दबी राहों में खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पानियां अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये पल है वही जिसमें है छुपी पूरी एक सदी, सारी
जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहें। तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए, चाहे तो किस दिशा में जाए वही दे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, मुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आज सैनिकों की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आप सुन रहे थे इंडियन आर्मी के 9 पैरा एसएफ कमांडो अशोक चक्र से सम्मानित लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की बहादुरी और शौर्य की गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संतोष कुमारी का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए अनुमति। जय हिंद।